PYQ तो पूरा मैंने करवा दिया था कल, आज प्रबल के करवाऊंगा। ठीक है, तो एक बार मैं पूरा स्टार्टिंग से अच्छे से रिवीजन करा देता हूँ, सारे फॉर्मूला तुमको फॉर्मुलेट करवा देता हूँ, कैसे यूज करना बता देता हूँ, कुछ तो कर लोगे तुम। ठीक है, जिसको आता है वो अपना PYQ बनाइए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिए, सिस्टमेटिक परीक्षा के क्वेश्चन बनाइए। जिसको नहीं आता देखिए, चुपचाप नोट्स बनाइए, बातें कोई नहीं करेगा। चलिए, मैं पूरा फॉर्मूला तुमको समझाता हूँ कि आखिर इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, चीज़ें क्या क्या है, अच्छे से बताता हूँ। ठीक, सबसे पहला आता है पीरियोडिक मोशन, लिखते जाओ साथ साथ, मेरे साथ साथ लिखते जाओ। लिख भाई, जल्दी जल्दी लिख, सब घर में करना। पीरियोडिक मोशन, देखो, क्या साइन और कॉस एक्स पीरियोडिक है? साइन एक्स पीरियोडिक होता है, कॉस एक्स पीरियोडिक होता है, लॉग टू द पावर एक्स पीरियोडिक नहीं होता है, ई टू द पावर एक्स पीरियोडिक नहीं होता है, 1 + x + x² + x³ ये पीरियोडिक नहीं है। ये पीरियोडिक भी है और SHM भी है। ठीक है, पीरियोडिक का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। जैसे मान लो इस तरह से एक यूट्यूब है, मैनोमीटर है, तुमने पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है, ये इसका बॉटम सरफेस है, यहाँ तक लिक्विड भरी हुई है, यहाँ तक लिक्विड, सबको लिखो, यहाँ तक लिक्विड भरी हुई है। ये हाइट यहाँ से यहाँ तक h है, इसमें लिक्विड भरी हुई है यहाँ तक। तो अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे ऐसे कर दिया तो ये इसका भी टाइम पीरियड होगा, 2π√h/g। तो ये पीरियोडिक है, इसका एक टाइम पीरियड है। और इस ये भी SHM भी है। SHM होने के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन? एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स अगर जो परफॉर्म कर रहा है जो भी इक्वेशन, वो SHM में होता है। तो आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए और पूछे कि पीरियोडिक है कि नहीं है, तो जो है मैंने लिख दिया है। क्या tan x SHM है? SHM नहीं है। tan x वाला अगर फंक्शन दिख रहा है तो वो SHM नहीं है। करे आगे, मैं पूरा करा दूंगा तुमको। ठीक है, तुम बस साथ साथ लिखते चलो, सब कुछ हो जाएगा, फिर क्वेश्चंस भी करवा देंगे। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ SHM। देखिए, अभी लिखो साथ साथ, इक्वेशन ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ, स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। लिखते जाओ। सिंपल, सिंपल का मतलब पावर सेम होता, एक होता है। क्या होना चाहिए? A इज प्रोपोर्शनल टू x माइनस एक्स। A इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। यहाँ A क्या है? एक्सेलरेशन। देखो, जनरल इक्वेशन क्या होता है? सबसे पहला जो SHM का इक्वेशन होता है वो होता है x इज इक्वल टू ए। दो फॉर्मूला होता है, एक होता है x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ये इक्वेशन तब लेना जब पार्टिकल का इक्वेशन में लिखा रहता है स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन। दूसरा फॉर्मूला होता है, एक्स भी लिख सकते हो, वाई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हो। ए साइन ओमेगा टी। इसमें ये कब लेंगे? जब पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऑसिलेट करना, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मेन पोजीशन, फ्रॉम मेन पोजीशन। इसमें जो ए होता है, ए को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ए को क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। ये ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2π/t। यहाँ t होता है टाइम पीरियड,
ओमेगा का दूसरा फॉर्मूला 2 पाई एफ भी होता है। एफ को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। जैसे क्वेश्चन अगर दिया गया है, मान लो y इज इक्वल टू 2 cos 3 पाई t प्लस पाई/2, तो इसमें एम्पलीट्यूड कितना है? तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाइव। तो आप देखिए यहाँ पर, जो अगर हम इसे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो चीज़ मिल करके आएगा, a हो गया हमारा 2, ओमेगा कितना है? ओमेगा है 3 पाई, इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ, तो ये 3 पाई है, पाई पाई कट जाएगा, फ्रीक्वेंसी आएगा 3/2, ये होगा हर्ट्ज। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। ये फेज कितना है? पाई/2, इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। ये होता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट का हो गया इक्वेशन। कोई पार्टिकल अगर एसएचएम परफॉर्म करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे यहाँ इसको खींच करके यहाँ लाएंगे तो इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा, वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन होगा, तीन चीज होगा, एक्स वी ए। ठीक है, चलिए आगे करें। करें आगे। मैं सब करा दूंगा स्टार्टिंग से एंड तक। ठीक है, बस शांति से सुनो और लिखो जल्दी जल्दी। चलिए नेक्स्ट है। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 3 sin ओमेगा टी। दूसरा है y2 इज इक्वल टू 4 cos ओमेगा टी। इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। लिखते जाओ, फाइंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है? ए आर अंडर रूट। अगर यहाँ साइन रहे और ये कॉस रहे तो दोनों सेम सेम है। ठीक है, साइन और कॉस रहे तो हम डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, रिजल्टेंट कितना आएगा? 5। ठीक, इन दोनों में फेज डिफरेंस। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड फेज डिफरेंस। इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा? तो देखो, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 4, देखो कॉस को क्या लिख सकते हो? साइन। साइन लिख सकते हो 90 प्लस ओमेगा टी। ठीक है, इससे आप इसको माइनस कर दो, ये वाला फेज बताता है, इसी को बोलते हैं फेज। फेज यानी एंगल। फेज यानी क्या होता है? एंगल। तो इससे इसको माइनस करो तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा फाइव इज इक्वल टू, माइनस करने से आएगा कितना? ओमेगा टी प्लस पाई/2 माइनस ओमेगा टी, तो ये आपका आएगा फेज डिफरेंस पाई/2। ठीक है, मान लो दूसरा क्वेश्चन है, अगर ऐसा दे दिया। ठीक है, अच्छा इसमें तीसरा इसी में बोल रहा है ऑल्सो फाइंड। तीसरा, फाइंड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। फाइंड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट टोटल जो होगा वो क्या होगा? y1 प्लस y2 होगा। ठीक है, y1 प्लस y2। अभी देखिए, इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? टोटल।
इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। आपने ए आर निकाल लिया, अल्फा चाहिए, तो अल्फा क्या होता है यहाँ पर? एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ ए वन फर्स्ट एम्पलीट्यूड। ये पहले वाले का फर्स्ट एम्पलीट्यूड है, ये दूसरे वाले का फर्स्ट एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो बताओ टेन अल्फा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए टू साइन फाइव डिवाइड बाई ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव। तो आप देखिए यहाँ पर फाइव आपने कितना लिखा था? 90। 5/2 का मतलब क्या होता है? 90। तो हमारे पास टेन अल्फा कितना आ जाएगा? टेन अल्फा आ जाएगा हमारे पास ए टू, 4 sin 91 होता है 4/3। तो साइन कितने में 4/3 होता है? टेन कितने में 4/3 होता है? 1053। तो हमारे पास अल्फा कितना आ गया? 53। तो हमारा नया इक्वेशन क्या हो जाएगा? इसके जगह में क्या लिखना है? 53। इसके जगह में क्या लिखना है? तो ये कब यूज करना है? जब साइन साइन रहे, साइन कॉस रहे। करें नेक्स्ट। हो गया क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मान लो y1 इज इक्वल टू दिया है 2 साइन ओमेगा टी, y2 अगर दिया है 3 साइन ओमेगा टी प्लस पाई/3। ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है फाइंड y टोटल। y टोटल क्या होगा? y टोटल क्या होगा? तो y टोटल जो होगा वो होगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, y1 प्लस y टोटल होगा y1 प्लस y2। अभी देखिए इसमें हमको निकालना है रिजल्टेंट, तो ये होगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इसी को भी रख लीजिए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ठीक है, इसमें रिजल्टेंट निकालने का जो तरीका होता है वो होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। आप देखिए क्वेश्चन में a1 कितना दिया गया है? a1 है पहला एम्पलीट्यूड 2, a2 है 3, 2 a1 a2 कॉस फाइव कितना है? इसके इसके फेज डिफरेंस कितना है? इसको फेज बोलते हैं। इससे इसको माइनस करो, क्या बचेगा? 5/3। बाकी आप सॉल्व कर सकते हो इसको, तो ये सॉल्व कर लेना। 4 प्लस 9 प्लस 6 12, 12 कॉस 60 कितना होता है? √3/2। कॉस 60 हाफ होता है, तो ये हो जाएगा 8। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आ गया? √21। अब बात करते हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो आ चुका है, अब बात करते हैं हम ये अल्फा की। टेन अल्फा क्या होता है, क्या बताए? a2 साइन फाइव डिवाइड बाई a1 प्लस a2 कॉस फाइव। बताइए फाइव कितना दिया गया है? फेज डिफरेंस, इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। फेज यहाँ क्या आएगा? पूरा सॉल्व करें तो 12 आएगा। पूरा बताओ लास्ट, इसको कितना हो गया ये? अब आता है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस हमारे पास है, ठीक है, फेज डिफरेंस है। अब यहाँ पर पाई हमारे पास दोनों का डिफरेंस जो दिया है पाई/3 है, तो हमारे पास टेन अल्फा क्या आ जाएगा? टेन अल्फा इज इक्वल टू ए टू कितना है? ये पहला वाला एम्पलीट्यूड,
ये दूसरा वाला एम्पलीट्यूड। A2 है 3, क्या लिखोगे 3 साइन, पाई की जगह में क्या लिखना है π/3, साइन π/3। उसके बाद आपको क्या लिखना है A1 है हमारे पास 2 प्लस A2 3 cos π/3, पाई मतलब होता है 180 डिग्री। तो ये सॉल्व करके tan अल्फा कितना आया बोलिए 3√3/10/5। तो अल्फा कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3√3/5। तो आप इसके जगह में ये अल्फा पुट कर दीजिएगा, ए आर के जगह में पुट कर दीजिएगा। हाँ हाँ √3 करे आगे, बेसिक चीज़ है, बहुत बार पढ़ा है। करे आगे, इसका डायग्राम बनाते तो कैसे बनाते हैं, एक 2 है एक 3 है, इसके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री है, ये 2 ये 3 का रिजल्टेंट कैसे आता है ये से? यही हो गया वेक्टर, ये रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये जो एंगल बनाता है ये क्या होता है अल्फा। पाई क्या होता है, पाई ये वाला एंगल होता है, एंगल बिटवीन एम्पलीट्यूड्स एंड एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ A1, दिस इज A2, दैट इज अल्फा। चलिए नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए कोई एसएचएम परफॉर्म करता है, इसको क्या बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन में एक्स क्या होता है x0, यहाँ पर क्या होता है ए, यहाँ पर क्या होगा A/2। अगर मुझे पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड कितना है, तो देखिए y इज इक्वल टू क्या होता है A sin ω t। y कितना बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक, x भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक जब गया है तो x कितना हो गया 0 से A/2, x हो जाएगा हमारा A/2। तो यहाँ लिखोगे A/2, दिस इज इक्वल टू A इंटू साइन ओमेगा के जगह में क्या लिखना रहता है 2π/t इंटू टी। मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम कितना लगा, एक से यहाँ से, तो आप बस कर लो यहाँ से यहाँ इसको माइनस करो, कट गया 1/2 इज इक्वल टू साइन, साइन कितना हो जाएगा 2π/t, 2π/t इंटू टी। इसको आप क्या लिख सकते हो साइन 30 लिख सकते हो, साइन हाफ को क्या लिख सकते हो साइन 30 लिख सकते हो, या साइन पाई क्या लिख सकते हो 6, 1/2 होता है। तो आप 1/2 के जगह में क्या लिख देंगे साइन π/6, ठीक है ये लिख दिए। दिस इज इक्वल टू साइन 2π/t इंटू टी। तो आप देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, साइन जाएगा ये बचेगा π/6 इज इक्वल टू 2π/t इंटू टी। तो यहाँ देखिए ये पाई कट गया, टी बाई कितना आया 12। तो इसको याद करने का मैंने तरीका बता दिया था पहले भी, ये याद कर लीजिए जल्दी से अभी। अगर ये 0 होता है ये ए होता है, तो यहाँ से यहाँ जाने का टाइम होता है T/4, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम होता है T/12, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम होता है T/8। ये कौन सा टाइम लेंथ है, ये A/2 है, ये है A/2। और यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का टाइम होता है T/6। तो ये आपको याद रखना, बहुत फायदा है इससे, नहीं आया होगा। देखो मैं आराम से लिख रहा हूँ अलग पेज में, ये हो गया क्या समझ में आया। अगर मान लो मैं तुमसे बोलता कि यहाँ का निकालो तो A/√2 का निकालो, तो तुम निकाल सकते थे ना यहाँ से यहाँ तक का टाइम, कैसे निकालते हैं, इसके जगह क्या पुट करते हैं A/2 जो पुट किए हैं, ये नहीं पुट करके क्या पुट करते A/√2, फिर बनाते तो निकल जाता, ठीक है।
तो हम तुमको याद करवा देते हैं डायरेक्ट, जो तुम्हारे काम की चीज़ है। याद करो जल्दी, बोलो। जीरो से टी का टाइम कितना, जीरो से ए का टाइम कितना लगता है? जीरो से ए का टाइम कितना लगता है? t/4। t/4 का मतलब क्या होता है? टी क्या होता है? टोटल टाइम। टी होता है टोटल टाइम पीरियड। टोटल टाइम पीरियड का मतलब होता है यहां से गया, यहां आया, यहां से गया, यहां आया, इसी को बोलते हैं टी। तो सिर्फ जाने का कितना होगा? t/4। जाने का क्या होगा? t/4। दूसरा आ जाइए, दूसरा आ जाइए, a/2। a/2 का कितना होता है? जीरो से a/2 का ये होता है, मैंने निकाल के बताया, t/12। तीसरा आ जाइए, जीरो से a/2, a/√2। इसका टाइम पीरियड होता है t/8। t/8 ना, हाँ। और आ जाइए a/2 से लेकर के a तक का, ये स्टैंडर्ड है। इसका टाइम पीरियड होता है t/6। इसमें समय ज़्यादा लगेगा। इधर सुनो, जो ब्लॉक यहाँ से यहाँ जाएगा ये जल्दी जाएगा, क्योंकि यहाँ स्पीड मैक्सिमम होती है। यहाँ क्या होती है? मैक्सिमम। मैक्सिमम स्पीड है तो यहाँ जल्दी पहुँचेगा। लेकिन यहाँ से यहाँ जाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि स्पीड यहाँ पर क्या हो जाती है? चलते चलते स्पीड क्या हो जाती है? मिनिमम। ठीक है, ठीक है। देखो इस पे क्वेश्चन कैसा है, पेज नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 20। ट्राई करो तो। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो कैसे बनेगा, तुमसे बनेगा नहीं। इसको प्रेस कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक प्रेस किया, तो एम्पलीट्यूड कितना दिया है? इस साइड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है ए। तो बताओ, यहाँ से जब इसको प्रेस किया है, यहाँ गया, फिर यहाँ आया, तो जाने का टाइम कितना होता है? t/4। जीरो पोजीशन से एम्पलीट्यूड जाने का टाइम क्या होता है? t/4। गया, आया, इंटू से। यहाँ से रुका नहीं, आगे जाना चाहता है लेकिन ब्लॉक किया गया है। और कोलिजन कैसा होगा? इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन का मतलब वेलोसिटी क्या रहेगी? वेलोसिटी विल नॉट चेंज। तो बताओ, ये बॉल, अगर इसको बॉल समझो, ये बॉल अगर v वेलोसिटी से टकराएगा तो v वेलोसिटी से बाहर आ जाएगा। तो जीरो से लेकर के a/2 तक का टाइम कितना लगता है जाने का? जीरो से a/2 का टाइम कितना लगता है? t/12। जाने का टाइम, आने का टाइम। तो यहाँ से गया, यहाँ आया, t/4, क्योंकि जीरो से a का टाइम कितना लगता है? t/4। t/4 इंटू 2, ये गया आया। यहाँ से गया, यहाँ आया, a/2 गया, आगे जा नहीं सकता, ब्लॉक किया। तो टोटल टाइम कितना हो? टोटल टाइम कितना हो? t/2 प्लस t/6 कितना हो गया? 12, 8 t। टोटल टाइम यही निकालना है। और टाइम पीरियड स्प्रिंग मास सिस्टम में क्या होता है? 2 पाई √m/, ये होता है टाइम पीरियड। तो हमारे क्वेश्चन में m भी दिया गया है, 100 ग्राम। 1000 से डिवाइड कर लो, किलोग्राम। k भी दिया गया है, k कितना है? तो सॉल्व करना, आंसर कुछ भी आ जाएगा। जो आएगा t आएगा, उसमें ये चीज मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। समझा? देख, गया, आया, गया, आया, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। जहाँ से शुरुआत किया, आया, गया, आया, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। गया तो टाइम कितना लगता है मैक्सिमम एक तक का जाने का? t/4। गया एक बार, आया एक बार, दो। जीरो से a/2 का टाइम कितना लगता है? t/12। गया, आया, तो दोनों का ऐड कर दो, टोटल। और टाइम पीरियड कैसे निकालेगा स्प्रिंग मास सिस्टम में? 2 पाई m/, m क्या है? मास, के स्प्रिंग को। ठीक है।
चले आगे पढ़े, करें। चलिए अब आते हैं हमारे पास जो इक्वेशन था, बताइए डिस्प्लेसमेंट का क्या था, ए साइन ओमेगा टी। बताइए वेलोसिटी का क्या होता है, ए बोलिए, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला बताइए, बोलिए, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, इधर देखिए, अगर मैं इसको स्क्वायर करूं तो क्या मिलेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको बना रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ये यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, क्या मिला, ये तो कांस्टेंट है, ओमेगा और ए कांस्टेंट है, 1 मिला, ये कट गया, तो हमारे पास इलिप्स मिला, इलिप्स का इक्वेशन। ये देखिए ये माइनस वाला है, ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो अगर आपको वेलोसिटी और इसका इक्वेशन दे करके ए और ओमेगा फाइंड करने बोले तो आप फाइंड कर सकते हो। बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए ओमेगा। बात करते हैं एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन क्या होता है, बोलिए, ए ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी। एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्मूला ए ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक्स। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर ए, दोनों अलग है। एक्स क्या होता है, एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट। ए क्या होता है, ए होता है मैक्सिमम, ए होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। 8 नंबर, स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू, स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। ए को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। ए को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। इस पे क्वेश्चन देख लेते जल्दी से। बताओ जल्दी से आंसर आएगा ये क्वेश्चन। पार्टिकल का मैक्सिमम स्पीड, वी मैक्सिमम कितना है, 30। ए मैक्सिमम कितना है, 60। वी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या बताए थे, ए ओमेगा, ये कितना होगा, ए ओमेगा स्क्वायर, डिवाइड कर दो, ए कट गया, 2 1/2 इज इक्वल टू ओमेगा कट गया, क्या बचा, 1/ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी, टी ऊपर आ गया, 2 2 कट गया, टी इज इक्वल टू कितना आया, इसका आंसर हो गया, ये आएगा क्वेश्चन। ठीक है, करें आगे, करें आगे। चलिए ये क्वेश्चन बनाइए। यहाँ पर देखिए ग्राफ दिया गया है, ठीक है, तो ये कॉस का ग्राफ है, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट का। अगर जीरो से स्टार्ट होता तो साइन का होता, ऊपर से स्टार्ट हो रहा मतलब कॉस का, तो ये होगा ए कॉस ओमेगा टी। हमें पहला चेक क्या करना है, पहला क्या चेक करना है, फोर्स। तो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका डेरिवेटिव बताइए, साइन का क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, और साथ में देखिए टी के साथ ओमेगा है, तो यहाँ पर आप ओमेगा लिखते हैं,
वैसे ही एक्सप्रेशन क्या होगा, ए ओमेगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ओमेगा टी, टी के साथ ओमेगा तो ओमेगा लिखते हैं और यहाँ माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाई टी। चलिए बनाइए, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्स एम, ए की जगह में क्या लिखेंगे, बोलिए, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, बोलिए, माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर कॉस, ओमेगा की जगह में क्या लिखना है, 2 पाई बाई टी इंटू, ये टाइम कितना दिया गया है क्वेश्चन में, ये टाइम कितना दिया गया है, 3 पाई बाई 2। सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, फोर्स कितना आया, बोलो, माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर कॉस, टी की जगह में क्या लिखोगे, 3 पाई बाई 2, ये कट गया पाई, क्या लिखो, 3 टी बाई 2, टी टी कट गया, आपको दिख रहा है, ये टी और टी कट गया, 3 टी बाई 4 है ना, तो ये 2 भी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, कॉस 3 पाई बाई 2 बचा ना, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है, पाई मतलब 180 डिग्री, 3 पाई बाई 2 होता है 270 डिग्री, 3 पाई बाई 2 कितना होता है, 270। तो कॉस कॉस 273, कॉस 270 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। कैसे मालूम चला, ग्राफ से, देखो, ये अपना है पाई बाई 2, ये होता है पाई, ये होता है 3 पाई बाई 2, तो कॉस का ग्राफ में यहाँ देखिए, ये वैल्यू कितनी है, 0, तो इसका आंसर कितना है, अगर किसी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाई 0 इज, चलो ये निकाल के दिखाओ वेलोसिटी में, माइनस, तो एक्सेलरेशन में क्या आएगा, हाँ ठीक है, पेज नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 90, यही था क्वेश्चन, हो गया ना। एक्सप्रेशन निकाल सकते हो वैसे ही, देखो सिर्फ ओमेगा की जगह में क्या लिखना है, 2 पाई बाई टी। चलिए वही बना देता हूँ, चलिए ये बना देता हूँ, देखिए एक्सप्रेशन क्या होगा, क्या फॉर्मूला है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, आपको ओमेगा की जगह में क्या लिखना है, कॉस 2 पाई बाई टी, और यहाँ पर टाइम कितना बोल रहा है एक्सप्रेशन में, टी, तो यहाँ टी पुट करेंगे आप, तो टी टी कट गया, तो ये क्या मिला, कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई होता है -1, कॉस 2 पाई कितना होता है, -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो एक्सप्रेशन हमारा कितना आएगा, प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, तो ये तो मैक्सिमम है, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड निकालते हैं, थर्ड यहाँ निकाल देते हैं, ये सेकंड, थर्ड निकालते हैं, थर्ड कैसे निकलेगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला है माइनस ए साइन, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ तुम्हारे सामने ही तो लिख रहा हूँ, -a ओमेगा, ठीक है, साइन ओमेगा टी, ठीक है, तो अभी बताइए, -a ओमेगा साइन, ओमेगा की जगह में क्या लिखेंगे, 2 पाई बाई टी, और समय कितना बोल रहा है,
समय बोल रहा है t/4, तो यहाँ क्या लिखेंगे t/4। तो टी कट गया, 2 और 4 कट गया, π/2। साइन 90 क्या होता है? साइन 90 कितना होता है? साइन 90 1 होता है, माइनस ये हो जाएगा। कहाँ गड़बड़ है? ये माइनस पहले से था ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कुछ गड़बड़ हो गया मेरे से। हाँ ठीक। तो π/4 करेंगे। क्या तुमको ये समझ में आ रहा है? देखो ना, ये कुछ नहीं करना। ये हो गया आपका v इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा का जगह में 2π/t इंटू t/4। ठीक है, तो यहाँ टी कट जाएगा, टी कट जाएगा। क्या बचा? π/2। तो वेलोसिटी आएगा माइनस ए ओमेगा। मैग्नीट्यूड देखा जाए तो मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन बताता ना, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। इसका आंसर क्या होगा? ठीक है ना। अगर मैग्नीट्यूड नेगेटिव साइन क्या बताता है? इस साइड का डायरेक्शन, इस साइड का डायरेक्शन। मिनिमम मतलब जीरो, मिनिमम मतलब जीरो, नेगेटिव इज द डायरेक्शन इन एसएचएस। ठीक है। करें आगे। चलिए स्प्रिंग मास सिस्टम पे आते हैं। यहाँ तक हो गया था, ठीक है ना। अब लिखो टाइम पीरियड। स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम। सबसे पहला, सबसे पहला जो है वो है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। स्प्रिंग मास सिस्टम में मतलब ऐसे होता है, स्प्रिंग होता है, ये मास होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है, इसका टाइम पीरियड होता है 2π√m/k इफेक्टिव। इसमें मान लो ऐसे करके एक है, एक स्प्रिंग ऐसे है, यहाँ ब्लॉक है, ये दूसरा स्प्रिंग है, ये फिक्स है। ठीक है, ऐसा है। आप इसको कंप्रेस करोगे, इसको इधर इसको एलोंगेट करोगे, इसका एलोंगेशन आपने किया x, तो इसका कंप्रेशन कितना होगा? कंप्रेशन क्या हुआ? x। और नेट डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ? नेट डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ? इसी को आपने खींचा ना, इस पॉइंट के पार्टिकल्स को ही आपने खींचा ना, यहाँ से यहाँ तक x खींचा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? जब तीनों सेम हो तो इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल कनेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? पैरेलल कनेक्शन। और पैरेलल कनेक्शन में स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है k1 प्लस k2। हमारे सिलेबस में मासलेस स्प्रिंग वाला कोई कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए दो स्प्रिंग को ऐसे बांध दिए और इसको गोल घुमा रहे हैं, इसको, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, दूसरे का k2। अगर मान लीजिए k1 ज़्यादा है k2 से, तो x1 कम होगा x2, तो ये दोनों आपस में क्या होगा? सीरीज। ये क्या होगा? सीरीज। ये मासलेस स्प्रिंग होता है, इसलिए इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलग अलग नहीं। मास वाला अगर स्प्रिंग रहता, मास वाला स्प्रिंग रहता, तो फिर फोर्स अलग अलग होता। वो एडवांस का कॉन्सेप्ट है। आपको जो पढ़ना वो क्या है? मासलेस स्प्रिंग, मास वाला स्प्रिंग नहीं। ठीक है, तो दोनों पे फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों पे सेम लगेगा, लेकिन जो एक्सटेंशन होगा, कि के ज़्यादा होगी, उसकी एक्स कम होगी।
एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के एक्स। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के एक्स। अगर फोर्स कांस्टेंट है, क्योंकि मासलेस है, दोनों पे फोर्स सेम लगेगा, तो के इज प्रोपोर्शनल टू। तो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा उसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा। हाँ हाँ, रेस्ट में देखते हैं अभी तुम क्या बोल रहे हो, पता नहीं। चलो, मैं तुम्हारा कॉन्सेप्ट समझ गया था, तुम मुझे पूछी थी, मेरे से बता दिए। मासलेस स्प्रिंग रहेगा तो दोनों पे फोर्स सेम लगेगा, पे भी एफ, पे भी एफ। और के टू अगर सेम है तो भी बता देते हैं, के वन के टू डिफरेंट रहने से के वन ज़्यादा है तो एक्स वन कम, के टू ज़्यादा है तो एक्स टू ज़्यादा। अगर मान लो दो सेम है तो क्या होगा, मान लो इस तरह से स्प्रिंग है, एक है, ये दूसरा है। इसको मैं घुमा रहा हूँ, इसको मैं घुमा रहा हूँ। अगर इसका केवन है, इसका भी केवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, तो फोर्स तो सेम है, तो दोनों का एक्स क्या होगा, ध्यान से सुनो। इसका एलोंगेशन क्या होगा, अगर k1 इज इक्वल टू के वन है, k1 सेम है, तो इसका एलोंगेशन जो होगा, इसका एलोंगेशन जो होगा, मान लो x है, तो इसका भी एलोंगेशन क्या होगा, क्योंकि मासलेस स्प्रिंग है, मासलेस स्प्रिंग, इसका भी एलोंगेशन क्या होगा, x ही होगा। अब जरा सोच के बताइए, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x प्लस एक्स, दैट इज 2x, एंड 2x इज नॉट इक्वल टू x, नॉट इक्वल टू x। तो इसलिए जब ये नेट डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होता है, जिसको हम कौन सा कनेक्शन बोलते हैं, सीरीज। लेकिन ये वाला केस में मैंने आपको क्या बताया, ये वाला केस में इसको मैंने x खींचा तो ये x गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट भी कितना था, तो ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। जब तीनों सेम होता है तो क्या बोलते हैं, पैरेलल। और इसमें क्या हो रहा है, ये भी x पढ़ा, ये भी x पढ़ा, दोनों पे फोर्स सेम लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि मासलेस स्प्रिंग है। तुम्हारा क्वेश्चन अच्छा रहता है, तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, ये पढ़ती है, बाकी मैक्सिमम लोग टाइम पास है। पढ़ना चाहिए, पढ़ोगे तो कितना बढ़िया पढ़ाएंगे, इतना और अच्छे से और मेहनत करेंगे। तुम लोग को मुझे ये पढ़ाया हुआ चीज़ को फिर से पढ़ाना पड़ता है। चलिए, ये हो गया स्प्रिंग मास सिस्टम। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके पास अभी मैंने दिखाया था, तो परीक्षित का, तुम इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो, यहाँ पर आपके सामने दो के हैं, ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/k+1। अरे करना ही मत, दोनों सेम है, तो इसका आंसर आएगा KS = k/2। ठीक, ये दोनों पैरेलल है, तो इसका KP कितना आएगा, 2k, डायरेक्ट सेम है ना। ये दोनों बताओ सीरीज में, और ये पैरेलल, तो सीरीज में k/2, और ये वाला पैरेलल, तो इसका कितना हो गया 3k/, टोटल कितना निकला, के टोटल निकला 3k/, ये दोनों सीरीज k/2, ये दोनों सीरीज k/2, इसका के टोटल कितना निकला। बाकी कुछ नहीं करना भाई, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√m/k इफेक्टिव। ठीक है, 2π√k इफेक्टिव, सबका निकाल करके पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। मान लो अर्थ है, अर्थ में आपने होल कर दिया इस तरह से,
ऐसे करके टनल बना दिया। ये टनल बन गया है। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है क्या होता है, इस इधर अगर इंसान आ जाएगा तो वो जमीन के अंदर जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा, यहीं पर ऑसिलेट करता रहेगा। यह इंसान इसके अंदर घूमता रहेगा ऐसे ऐसे करके। इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट r/। कितना होता है अर्थ के लिए, आएगा क्वेश्चन 84.6 मिनट। ठीक है। मान लीजिए टाइम पीरियड ड्यू टू बायोन्सी निकालना है। मैंने ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन का कराया था। टाइम पीरियड अगर आपको इस तरह से एक ब्लॉक है, पानी है कंटेनर में और इसमें एक ब्लॉक रखा गया है, ठीक। इसका आपने प्रेस कर दिया, ऐसे करके छोड़ दिया, ऐसे ऐसे होगा। तो इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट कितना होता है, वो सिंपल पेंडुलम का होता है। ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक, वो तो तुम जो बोल रहे हो ना, वो तुम इसका बोल रहे हो कि इस तरह से है और यहाँ पर एक रस्सी से बांध दिया है और इसके अंदर पानी है। इसका जो टाइम पीरियड होगा ऐसे ऐसे होगा। इसका टाइम पीरियड जो होगा वो होगा 2 पाई अंडर रूट L/G। एल पानी में जाने से कम नहीं होता है, L/G। जी यहाँ पर क्या लिखना, 1 - 2 डेंसिटी। ऊपर में किसका डेंसिटी है, ऊपर में किसका, यहाँ पर दो चीज़ है, एक है पानी, ये लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी होगी, और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होगी। तो ऊपर में कौन सी डेंसिटी होती है, किसकी होती है, पानी। ऊपर में होगी लिक्विड की और नीचे में किसकी होगी, ऑब्जेक्ट। बस ये फॉर्मूला लगा लेना, बन जाए। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसका। ये आपके मॉड्यूल में दिया है, निकालो, ये दिया है, याद कर लेना। अच्छा तुम ये जानते हो क्या कि यूट्यूब है अगर ऐसे इस तरह, और तुमने यहाँ से यहाँ तक का हाइट h है, ये वाला हाइट h है, तो इसका टाइम, इसको ऐसे से कर दोगे तो ये भी तो टू एंड फ्रो करेगा ही। इसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट h/g। दिस इज द टाइम पीरियड फॉर, दिस इज लिक्विड कॉलम। तो क्या ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, क्या ये पीरियोडिक है। अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन वगैरह निकाल करके निकालेंगे तो है, जिसका टाइम पीरियड होता है वो एसएचएम है, पीरियोडिक भी है। ठीक है, ठीक है। एच होता है हाइट। एक है रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट, रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट। रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट में क्या जानना है आपको, जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक है, ध्यान से देखिए सभी को, ये ब्लॉक M1 है, ये स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, ये ब्लॉक M2 है। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये मान लीजिए स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है कि M1 M2 दिया है, तो आपसे बोलेगा इसका निकालिए टाइम पीरियड। इसका क्या निकालिए, इसका निकालिए टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई के। यहाँ पर म्यू क्या होता है, रिड्यूस मास, M1 इंटू M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। दूसरा इसमें क्वेश्चन आता है सेंटर ऑफ मास वाला, इसको प्रेस कर देंगे। क्वेश्चन क्या आएगा कि M1 को आपने इसको प्रेस कर दिया, तो ये दोनों में से दोनों का ये बताना है, अलग अलग मास अगर है तो किसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो इसका एक क्वेश्चन करवा देते हैं, एम्पलीट्यूड वाला, तुम्हारे मॉड्यूल में है। ये वाला क्वेश्चन इज नंबर 99।
वन कितना है देखो तो। हाँ, पेज नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 26। देखो बहुत आसान है। इसको क्या बोल रहा है कि दोनों को प्रेस करके छोड़ दिया, तो ऐसे ऐसे होगा। तो बताओ जो भारी है उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा कि कम होगा। देखो F इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए क्या होता है, F बाई एम। क्या दोनों में फोर्स सेम लगेगा? दो ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट फोर्स सेम लगेगा, एक्शन रिएक्शन। इसको प्रेस करोगे तो ये दोनों को फोर्स सेम लगाएगा, लेकिन जिसका मास ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा। तो हल्का वाला ज़्यादा दूर जाएगा, ये वाला कम दूर जाएगा। ठीक है, दोनों पे फोर्स क्या लगेगा, दोनों पे फोर्स लगेगा। क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं, इसको बस प्रेस करके छोड़ दिया गया। तो सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, कंजर्व। एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यूसली नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, कंजर्व। क्या मतलब है इसका? मेरी बात को ध्यान से सुनना, इधर देखो। इसका कोई एक ऐसा पॉइंट यहां पर होगा जो डिस्प्लेस नहीं करेगा। उस पॉइंट के अबाउट ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा। ये स्प्रिंग आगे पीछे होगा, यहाँ का पार्टिकल आगे पीछे हो सकता है, यहाँ का पार्टिकल आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, टोटल एम्पलीट्यूड कितना है, दोनों को जोड़ करके x1 प्लस, मान लो ये x1 गया और ये x2 गया, तो बताओ x1 प्लस x2 मिला करके एम्पलीट्यूड बनता है, टोटल एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा क्या करना, ये m1 वाला x1 गया, ये इधर गया और ये इधर आया, तो m1 x1 इज इक्वल टू क्या लिखना, m2। तो चलो बना करके दिखाओ। x1 कितना है, x1 प्लस x2 है हमारे पास 6, और मैं बोल रहा हूँ कि 3 इंटू x1 प्लस इज इक्वल टू, क्या बोल रहा हूँ, 3 इंटू x1 इज इक्वल टू 6 इंटू x2। फाइंड x1 एंड x2। सॉल्व करके दिखाओ। फाइंड x1 एंड x2। तो कौन तुम्हारे हिसाब से, एक चीज बताओ, किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, हल्का वाले का ज्यादा दूर जाएगा ना, एक्सलेशन ज्यादा होगा। तो x1 x2 बताओ क्या होगा, निकाल दो। a प्लस बी, ए बाई बी कितना है, वेरी गुड, करेक्ट। x1 4 आएगा ना, देखिए कुछ नहीं करना है इसमें। ये आपका आएगा x1 बाई x2 इज इक्वल टू 6/3, ये कट गया 2, x1 इज इक्वल टू 2x2, ये आपके पास आ गया x1। इसको उठा करके यहाँ रख दो, 2x2 प्लस x2 इज इक्वल टू 6, कितना आया 3x2, 3x2 इज इक्वल टू 6, तो x2 आया 2, तो x1 कितना आएगा 4, दोनों मिला के 4 है। तो हल्का वाले का एम्पलीट्यूड कितना हो गया, हल्का वाला कितना दूर जाएगा, 4 तक जाएगा, और ये कितना जाएगा, 2 तक जाएगा। तो यहाँ पर किसका पूछा है एम्पलीट्यूड, 3 kg का, 3 kg का कितना है, ठीक है। अगर इसमें तुमको बोल देता टाइम पीरियड निकालो, तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हो बोलो, 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई के दिया रहता, m1 m2 दिया है, म्यू निकाल लो, ये आएगा क्वेश्चन 100%, m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस, ठीक है। पढ़ा तो सब देंगे, पढ़ने वाला बच्चे ही नहीं है, और डेली मेरा ये दिमाग खराब होता है यहाँ नागपुर में। शांत हो जाओ, देखो गंवार लोग को ला के बैठा दिया है पैसा के लिए, सच्चाई तो यही है। उसी को लाना चाहिए था जिसको पढ़ने की इच्छा है, सब भर दिए। हम तुमको पढ़ाने आए हैं, हम तुमको शांत कराने आए हैं क्या, शांत हो जाओ, देखो इधर, मन ही कंट्रोल में नहीं है।
सब बोलता हूँ मैं। जिसको पढ़ने का इच्छा नहीं बेचारा लोग आ गया, वो लोग का भी गलती नहीं है, क्या करेगा। क्या होगा इसका आंसर? टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था यूट्यूब में? 2 पाई अंडर रूट h/t। एच क्या था याद करो? एच क्या था? ये हाइट क्या डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी। ये बताओ। सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए ए एक्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, पावर 1 होना चाहिए। आगे कुछ भी रहे चलता है, आगे कुछ भी रहे चलता है। कौन सा एक्सप्रेशन है? वेरी गुड, फोर्थ। आएगा ये सब क्वेश्चन, सॉल्व क्यों करना है, ये होता है। ये बताओ। अब ये नहीं आएगा तुम्हारे, क्योंकि तुम लोग थोड़ी पढ़ते हो ये ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला, sin 3 ओमेगा टी का फॉर्मूला क्या होता है। मेरे को याद है, मैथ्स मैंने पढ़ा है, साइन थ्री ओमेगा टी होता है 3 sin ओमेगा टी +4 sin क्यू। अब ये तुमको थोड़ी याद करना है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब देखो इसका फ्रीक्वेंसी, इधर देखो इसका फ्रीक्वेंसी 3 ओमेगा, इसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा, मैच नहीं कर रहा। नॉट एस एच एस बट पीरियोडिक। बट बोलिए, क्यों पीरियोडिक है? क्योंकि साइन और कॉस हमेशा अपना फंक्शन को रिपीट करता है। साइन और कॉस फंक्शन हमेशा क्या होता है? पीरियोडिक। एस एच एम क्यों नहीं है? ओमेगा, 3 ओमेगा, पीरियोडिक बट नॉट एस एच एम। साइन कॉस रहेगा पीरियोडिक रहेगा, अगर ये और ये सेम नहीं है तो पीरियोडिक एस एच एम नहीं है। हमें यही निकालना था ना, तो ये तो इधर उधर करके तुम निकाल सकते थे, यहाँ ओमेगा टी यहाँ 3 ओमेगा नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/k इफेक्टिव, लिख लो, इंपॉर्टेंट है। के इफेक्टिव निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला के बी सी स्क्वायर के, के बी मतलब होता है ब्लॉक वाला टेंशन, ब्लॉक वाला टेंशन। सी मतलब होता है स्प्रिंग वाला टेंशन। ठीक है, स्प्रिंग वाला टेंशन। अभी देखो, यहां से रस्सी गई स्ट्रिंग, ये ऐसे जा करके ऐसे जा करके ऐसे, तो बताओ। अच्छा यहाँ तो ये पूछा ही नहीं है, ये नहीं पूछा है। ये इसका मैं यूज अभी आगे वाले क्वेश्चन में बता दूंगा। इसमें बताओ मुझे, ये कितना खिंचा सकता है mg? जब ये खिंचाएगा तो इस पे टेंशन जनरेट होगा, ये टेंशन इससे पास हो जाएगा, यहाँ पर टेंशन है, और टेंशन किसके बराबर है? स्प्रिंग फोर्स के बराबर है। तो T इज इक्वल टू क्या लिखोगे? mg। तो T की जगह में क्या लिख सकते हो भाई? इसमें जो टेंशन डेवलप होगा वो किसके बराबर होगा? के एक्स के बराबर, mg। आपको यहाँ पर x निकालना है, mg/k। सब कुछ दिया है, सॉल्व कर दो। x ही क्या बताएगा? एम्पलीट्यूड। क्या होगा आंसर? पुट कर लीजिए। ठीक है, ये खिंचाएगा ऐसे तो ये नीचे जाएगा, कितना एम्पलीट्यूड होगा? कितना? ये होगा x। ठीक है, ये वाला मैं कंसेप्ट बताता हूँ।
कितना टाइम बाकी है? 12 बज गया क्या? हाँ ठीक है, हो जाएगा तेरा। हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 36। देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बताया था? 2 पाई अंडर रूट m by k effective। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। ओके, सो k effective लिखो। k effective जो होता है b/c, kbc स्क्वायर इंटू के। बस आपको ये फॉर्मूला याद है। b क्या होता है? ब्लॉक वाला टेंशन। c क्या लिखना? स्प्रिंग, स्प्रिंग वाला टेंशन। ठीक, कहाँ से स्टार्ट करना? रस्सी ये है, ऐसे करके स्ट्रिंग है, ऐसे करके पुली के ऊपर से गई है, और ये रस्सी है, ये स्प्रिंग है तो स्प्रिंग ही इसी के जैसे ही। तो यहाँ पर इस पे टेंशन जो बनेगा वो टी बना, यहाँ पर जो टेंशन बना टी बना। तो इस पे टेंशन कितना बना? टी प्लस टी कितना बना? 2t। तो बताओ के इफेक्टिव कितना है? ब्लॉक वाला टेंशन कितना है? ब्लॉक वाला टेंशन है 2t, और स्प्रिंग वाला टेंशन, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग वाला टेंशन कितना है? स्प्रिंग वाला टेंशन है टी। सॉल्व कर दीजिए। के इफेक्टिव कितना आया? 4k। इसमें पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा m/k इफेक्टिव 4k। कौन सा ऑप्शन है? ठीक है। करें आगे? ये बताइए, क्या ये पीरियोडिक है? साइन कॉस से मतलब पीरियोडिक तो है, ये भी है, ये भी है, ये तो है ही नहीं। ठीक, अब आपको मालूम होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 - साइन, ये आपको याद रखना है। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 - साइन 2 थीटा/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा ये बताइए? a/2 माइनस a sin 2 अल्फा t/2। तो आप एक बात बताइए देख करके, ये पीरियोडिक तो है लेकिन एक कांस्टेंट टर्म आ गया है, ये एसएचएम नहीं है, ये एसएचएम नहीं है। हार्मोनिक मोशन होना चाहिए, साइन कॉस जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो ये एसएचएम नहीं है। क्या है इसका आंसर? देखो, एसएचएम मतलब वही ऑसिलेटरी, पीरियोडिक बट नॉट ऑसिलेटरी है। पीरियोडिक बट नॉट ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी मीन्स एसएचएम। थर्ड है क्या? थर्ड है, थर्ड है, थर्ड है, सही है। क्या सीखे? इसको मैं इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा? दिमाग हैंग हो गया मेरा। 2 इधर आया इज इक्वल टू a/2 माइनस है, तो ये तो नेट डिस्प्लेसमेंट है, नेट डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है तो इक्वेशन है। तो ये पीरियोडिक क्यों नहीं है? पीरियोडिक इसलिए नहीं है क्योंकि साइन वन आ गया है। इसका अगर ग्राफ बनाएंगे, पता नहीं। थर्ड दिया है क्या आंसर? थर्ड दिया है।
तो इसका थर्ड होगा, दिया है तो होगा ही। तो यहाँ पर देखिए ऑसिलेटरी है, ऑसिलेटरी है, नॉट पीरियोडिक है, नहीं है। साइन रहेगा, कॉस रहेगा, कोई एक प्रॉपर फंक्शन रहेगा तो रिपीट होगा। अब एक कांस्टेंट आ गया ना, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो बस जान लो। अगर ऐसा रहता तो पीरियोडिक होता क्या? बोलिए, अगर ऐसा रहता तो पीरियोडिक होता क्या? नहीं होता भाई, ये सब नहीं होता है। मत लिख लिख करके आ जाना। अगर कांस्टेंट फंक्शन भी आ जाए, सॉरी कांस्टेंट फंक्शन, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, इधर रखिए चाहे इधर रखिए, बात वही है, इसका मतलब वही होता है। जैसे साइन स्क्वायर 30, इसको आप क्या लिख सकते हैं? साइन 30 स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? नहीं, ऐसे वाले को लिख सकते हैं। तो तुम बोल रहे हो कि ये स्क्वायर अगर हम कर दिया है तो एक वैल्यू है ना? तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे क्या? टाइम हो गया है क्या? ठीक है, तब अभी स्टार्ट हुआ टाइम। देखिए, ए कॉस स्क्वायर है, ठीक है। तो कॉस का फंक्शन तो है, अगर मान लीजिए वहां कोई भी एक वैल्यू है, डिग्री है मतलब कोई एक वैल्यू, टाइम का स्क्वायर है, तो कॉस का ग्राफ जो होता है वो ऐसा होता है, नेगेटिव भी होता है। कॉस स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? ऐसे चलेगा? नहीं, ये कॉस स्क्वायर का ग्राफ होता है, कॉस टी स्क्वायर का नहीं होगा। तो ऑसिलेटरी तो है लेकिन पीरियोडिक नहीं है, क्योंकि टी की वैल्यू अलग अलग होते जाएगी ना। टी की वैल्यू अलग अलग अगर होते जाएगी तो कॉस की वैल्यू स्क्वायर में अलग अलग होते जाएगी, तो प्रॉपर उसका पीरियड नहीं आएगा, वो बढ़ता ही जाएगा, रिपीट नहीं होगा। अगर सिर्फ ऐसा रहता ना, y इज इक्वल टू ए कॉस ए टी अगर रहता, तो ये रिपीट होता है एक पर्टिकुलर टाइम में। और यहाँ पर क्या है, ये स्क्वायर होता जाएगा, तो टाइम बढ़ता जाएगा तो ये भी बढ़ता जाएगा, वो रिपीटेशन नहीं होगा। और रिपीटेशन नहीं होगा तो ये पीरियोडिक भी है, एसएचएम भी है, ऑसिलेटरी भी है, पीरियोडिक भी है। ये वाला क्या होगा? साइन कॉस है तो एसएचएम तो है, ऑसिलेटरी तो है, ठीक है ना, ऑसिलेटरी है, लेकिन पीरियोडिक नहीं है, पीरियोडिक नहीं है। टाइम हो गया, 12 बज गया क्या? अभी ब्रेक है, इसको जाना जाओ, पढ़ाएंगे क्वेश्चन, आते हैं अभी, ये सब क्वेश्चन करवाएंगे, पूरा बाकी है बेटा अभी, ये सब करवा दूंगा मैं, ठीक है। चाहे आप देख लीजिएगा, वीडियो देख लीजिए, आपको जो करना करिए, पर क्वेश्चन कर। अच्छा एक लास्ट है, सुनो सुनो, एक लास्ट है, लास्ट है बस। बताओ, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ए, बोलिए बोलिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? हाफ एम एक्स स्क्वायर। टोटल एनर्जी क्या होता है? हाफ एम ए स्क्वायर। के जगह में आप क्या लिख सकते हो? एम ओमेगा स्क्वायर। के क्या होती है? स्प्रिंग कांस्टेंट, एम मास ओमेगा, ठीक। एक बात सुनो, इधर सुनो,
भगवान तुम लोग को बुद्धि दे। हे भगवान, आप अगर इस दुनिया में है, अगर कहीं है तो इनको थोड़ा सुधार दीजिए। भुला देता है मेरे को। एवरेज काइनेटिक एनर्जी देख ले भाई, आएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के। अरे थर्मोडायनेमिक पढ़े तुम लोग? क्या पढ़े? थर्मोडायनेमिक में कुछ है नहीं, बस वर्क डन वाला फॉर्मूला है। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बताए थे, स्पेसिफिक हीट निकालने, सीपी ऑफ मिक्सर, सीवी ऑफ मिक्सर, गामा निकालना है। ठीक है, अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग है। स्लोप बताए थे, ग्राफ बताया गया आपको, किसका ग्राफ कैसा होता है, किसका स्लोप क्या देता है। साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है? जीरो। फर्स्ट लो क्या बताया? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। कार्नोट एफिशिएंसी 1 - टी लो बाई टी हाई। यही क्वेश्चन आएगा। कार्नोट एफिशिएंसी से 2-3 क्वेश्चन आएगा, छोड़ के मत जाना। बना करके आना। रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ। अब देखो टाइम कम मिला ने तो मैं थर्मोडायनामिक का भी क्वेश्चन बहुत करवाऊंगा, चिंता मत करो। क्या करें अब हम, जितना समय मिल रहा है उतना तो करिए रहे। क्या करें अब बताओ। चलिए, हो गया। देखिए, हे भगवान, इनके आवाज को ये 2 साल के लिए खत्म कर दीजिए, तुम्हारा आवाज ही चले जाए 2 साल के लिए। आवाज नहीं रहे 2 साल, बस गूंगे बन के बैठे रहो, बस डाउट पूछने के लिए आवाज आए। ठीक है। अभी मैं पूरा 12:30 बजे तक ऐसे खड़ा रह जाऊंगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपनी ऐसी हो गई है कि सुबह से रात तक खड़े रह सकते हैं, आदत हो गया है, पता नहीं चलता है। ये देखो, बस ये मुझे ये पढ़ा ले दो, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा। बोलू? 1 मिनट बस। थोड़ा सा शांत हो जाओ, रुक जाओ, शांत हो। इधर देखो, ये आएगा ना। देखिए, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी एसएचएम में कंजर्व रहता है। ठीक है, एनर्जी लॉस हम नहीं कंसिडर करते एसएचएम में। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर लिखना भूल गया मैं, या ओमेगा स्क्वायर लिया गया। ठीक है, सुनिए, काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी का, ये टोटल एनर्जी। एक तुम्हारे मॉड्यूल में दिया है एवरेज। तो एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है? इंटीग्रेशन करके निकालते हैं, इंटीग्रेशन करके निकालते हैं। तो 0 से t/4 तक निकालना, तो t/4 - 0, 0 से इंटीग्रेशन करके निकालना, तुमको ना बस याद करना। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ये होता है, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी सेम होता है, एवरेज टोटल एनर्जी दोनों को सम करके होगा। के क्या है? एम ओमेगा। डिस्प्लेसमेंट और एक्सलेशन में फेज डिफरेंस कितना होता है, ये सब पता है ना, पढ़ाए थे। ठीक है, वर्क डन बाय आइडियाबैटिक प्रोसेस बताओ। वर्क डन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस।
आप सुनिए, आप लोग को मंडे को आना है। मंडे को थर्मोडायनेमिक, केटीजी और एसएचएम तीनों के शॉर्ट नोट्स मुझे दिखाएंगे, फॉर्मूला वाला, केटीजी और एसएचएम। तुम लोग घर जाके फॉर्मूला लिस्ट बना लो पहले, फिर उसको लर्न करना, सॉल्व कर।